हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं अभ्यास 10 के ई का पहला सवाल। देखिए सवाल कह रहा है रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। यानी जहाँ पे खाली स्थान है यहाँ क्या होना चाहिए वही भरना है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9, 12 इसी में से कोई एक संख्या भरना है। पहले आप सोचो कि क्या हो सकता है। यहाँ पर यहाँ दिया है 15, 5 और 25, यानी 25 और 15 में ऐसा क्या संबंध है कि यहाँ 5 आया है, ये सोचना है अब आपको, ताकि यहाँ भरने वाला जगह यही है, इसी के नीचे 5 के नीचे। तो आपको सोचना क्या है, 15 और 25 का क्या ऐसा निकालें कि 5 आए। तो मसप देख लो, 5 से भी कटेगा 15 और 25 दोनों कटेगा, यानी मसा पे निकाला है वो। तो आप भी क्या करो, 12 और 18 का क्या निकाल दो, मसा पे। तो 12 से आप भाग दे दीजिए 18 में, 12 एक कम 12, 6 हुआ, 6 दूना 12 कट गया। इसका मतलब ऑप्शन इसमें क्या होगा, 6। आंसर क्या होगा, 6। बात सबको समझ में आ गई? चलो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लसप तथा मसप का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लसप गुणे मसप के। कह रहा है कि दिखाना है आपको कि क्या उन संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक और उसी के महत्तम समापवर्तक के बराबर है। तो चलिए पहला सवाल है 14 और 21। कह रहा है दो संख्याएं हैं, एक 14 और एक 21। तो आपको हम बता दें कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसप और उसी के मसप के गुणनफल के बराबर होता ही है। लेकिन केवल दो संख्या लोगे तब, तीसरी नहीं। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसप और उसी के मसप के गुणनफल के बराबर होता। तो प्रश्न में कह रहा है चेक करके बताओ, दर्शाओ, दिखाओ कि क्या यह संभव है। तो चलो कर लेते हैं हम लोग। पहला है 14, दूसरा 21, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, और बराबर होगा क्या इसके लासा पे। तो आप लासा पे निकाल लो, 14 और 21 का लासा पे निकालो, कटा दो 7 से इकट्ठे, 7 दूना 14, 7 त्रिका 3 दूना 6, 6 सते 42, लासा पे आ गया 42। चला मासा पे निकाल लो, गुणा मासा पे निकाल लो, 14 से भाग दे दो 21 में, एक बार गया, कितना हुआ, 11 में से 4 गया 7, कट गया, 7 दूना 14 ना, यानी 7 आ गया, कितना आ गया 7। चलो अब डायरेक्ट गुणा करो, 14 एक कम 14 को 4, हासिल लगा 10, 14 दूना 28, 28 10 38, बोलिए। अब इधर गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14 को 4 हाथ में लगा 1, 7 चौके गलत हो गया क्या, 28 एक 29 होगा, 14 दूना 28 एक 29, 7 दूना 14 को 4 हाथ में लगा 1, 7 चौके 28 एक 29, 294 इधर भी हो गया, 294 इधर भी हो गया, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हो कि संख्याओं का गुणनफल उसके लसप और उसी के मसप के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? इसी तरह जो है 4 सवाल है, आप लोग घर से बना करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। दूसरा में एक सवाल मैंने बता दिया, इसी तरह से सभी सवाल लगेगा, आप लोग लगा लेंगे, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा पे 16 है और उसका गुणनफल 6400 है। देखो संख्याओं का गुणनफल दिया है, संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 6400, और क्या दिया है, और दिया है उसका मसा पे 16 है और मसा दिया है 16। तो कह रहा है कि लसा पे बताओ, क्या बताओ,
अच्छा देखो, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है। हमको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा पे गुणे लासा पे। मालूम है ना हमको? तो गुणनफल दिया है कितना, 6400। तो बराबर होना चाहिए मसा पे 16 और गुणा लासा पे की जगह आप लिख दो यक्स। जो नहीं मालूम है उसको हमने यक्स मान लिया। अब उसी की वैल्यू हमें पता करनी है यक्स की। तो यक्स की इधर रहने दो, 16 को इधर लाओगे तो क्या संबंध है इसका, गुणा का इधर इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग। तो भाग दे दो, 16 चौका 64, 400 उतर जाएगा ना। यानी यक्स की वैल्यू हो गई कितनी, 400। यानी लासा पर कितना आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब अगला सवाल है, क्या दो संख्याओं का मासा पे 14 और उनका लासा पे 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि करो। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का, चौथा कह रहा है क्या दो संख्याओं का मासा पे 14, कह रहा है मासा पर 14 और उनका लासा पर 204 हो सकता है, ये पूछ रहा है ना। उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो देखो, ये लासा पे और मासा पे जो भी संख्याएं आएंगी ये एक दूसरे से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो आप विभाजित करके देख लो, भाग करके 14 से भाग करिए 204 में, इसका एक गुणनखंड होना चाहिए 14। देखो हो रहा है, 14 कम 14, 10 में से 4 गया 6, 64 कटेगा। 14 चौका कैसे बोल रहे हो आप लोग, 14 चौका 56 होता है, कहाँ कट रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे संभव नहीं है। क्या कहोगे, संभव नहीं है, यानी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? चलिए बात समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट 2 सवाल और बच्चे होंगे, 1 सवाल और बचा है ना। मासा पे भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा पे ज्ञात करो। ये बहुत आसान है, इसको आप लोग होमवर्क में लगा के लाएंगे। बंद कर दे।